सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसप्रीत जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बाजार को किस बात का डर है और बाजार को किस बात का इंतजार है यहां से मजबूत शुरुआत के लिए। तो 3-4 फैक्टर निकलकर सामने आए जो मिहिर वोरा साहब ने गिनाया था। उसमें से हम लोग क्रूड को अभी फिलहाल चुने हैं कि क्रूड बाजार के लिए अभी भी चिंता बना हुआ है और ये चिंता मुझे लगता है कि कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर तक रहना चाहिए, क्योंकि कंपनियों के रिजल्ट जब आएंगे तो वो आपको विजुअल होता दिखेगा। तो ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? नमस्कार लक्ष्मण जी और सभी गेस्ट को। तो लक्ष्मण जी ऐसा है कि अलग-अलग हर फंड में अलग-अलग स्कीम रहती है। तो लेट्स से किसी फंड में और हमारे पास भी है कि स्कीम है कॉन्ट्रा फंड, ओके? या स्पेशल अपॉर्च्युनिटी या मिस प्राइस अपॉर्च्युनिटी, राइट? उस तरीके का कोई फंड है, स्कीम है। तो उसमें डेफिनिटली डिस्पाइट जो भी क्रूड का हो रहा है, जो भी इम्पैक्ट है, फिर भी पोजीशंस ली जा सकती हैं। बिकॉज वहीं पे अल्फा बनेगा व्हेनेवर द पॉजिटिव न्यूज कम्स। और वो न्यूज तो मतलब बीच बीच में आती रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो क्रूड हैड गॉन अप टू 110, आई थिंक वो कूल ऑफ होके 90-92 पे आया वापस, जो भी 108 पे आ गया ब्रेंट क्रूड की बात करें। तो वो बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। तो एक तो ये पॉकेट हो गया कि जहां पे किसी का कॉन्ट्रा फंड है, वहां पे 6 to 8, 3 to 6 और मे बी 6 to 9 मंथ्स के लिए उसे डेफिनेटली इरिस्पेक्टिव irrespective of कि निफ्टी का या ओवरऑल अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा, पोजीशन ली जा सकती है और अल्फा अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकंड जो एरिया है कि अब बिकॉज क्रूड प्राइस ऊपर है, बिकॉज मोर देन दैट जो सप्लाई है वो इंटरप्टेड है, अनसर्टेन है और कंसिस्टेंट नहीं है। तो जो छोटी कंपनीज हैं, एमएसएमई, एसएमई एंड टू सम एक्सटेंट मिड स्केल, उन पे इम्पैक्ट ज्यादा है। क्या होता है कि जो टॉप 3 कंपनीज है किसी भी क्षेत्र में, पेंट ले लीजिए, पाइप्स ले लीजिए, ट्यूब्स ले लीजिए, राइट? द टॉप 5 और टॉप 3 दे टेंड टू गेन डिस्प्रोपोर्शनेटली बिकॉज उनके पास वर्किंग कैपिटल है, बैलेंस शीट है, लेवरेज्ड नहीं है, राइट? एंड दे हैव बीन इन बिजनेस फॉर 50 to 100 years। तो वो मार्केट शेयर गेन होता है। तो अगेन वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं एंड हम लोग भी सेलेक्टिवली वहां पे अपनी पोजीशंस या तो मेंटेन कर रहे हैं डिस्पाइट व्हाटएवर द प्रेशर ऑन क्रूड, या फिर हम पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि प्रेशर रहेगा बट अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो या इट्स अ मिक्स्ड प्रेशर बैग। रहेगा लेकिन हाँ, प्रेशर रहेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। एक दूसरा मुद्दा जो मिहिर वोरा सर ने उठाया था वो था आपको खास तौर से एफआईज को लेकर के। जो एफआईज का निकलना, अब स्थिति कब सुधरेगी, कब वो वापस आएंगे। तो मैं मिहिर वोरा साहब ही से शुरुआत करता हूँ, फिर अनुराग जी आपके पास आऊंगा कि एफआईज के आने के पीछे, वापस लौटने के पीछे कोई वजह तो दिख नहीं रही है। एक खबर आई कि सरकार बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में शायद टैक्स में रियायत दे दे, तो बाजार को थोड़ा सा अच्छा लगा, बाजार चला भी थोड़ा बहुत और फिर वैसे ठंडा पड़ गया। तो ऐसे कदम का इंतजार बाजार कर रहा है क्या सरकार से? देखिए, एफआईआईज का जो आउटफ्लो हम देख रहे हैं काफी टाइम से, वो मैं कहूँगा तीन तीन वजह थी उसकी मेन। एक तो वैल्यूएशंस, स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हमारे जो थे। दूसरा है अर्निंग्स मोमेंटम। और तीसरा, जैसे हमने डिस्कस किया, जो एआई की जो थीम है, टेक्नोलॉजी की थीम है, वो काफी सारा पैसा खींच के ले जा रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाली इश्यू तो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हमने 2024 से रिटर्न्स नहीं दिखाए डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में। तो वैल्यूएशंस रिलेटिवली काफी करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो प्रीमियम था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स, वो अभी बिल्कुल बचा नहीं है। एंड इनफैक्ट पिछले 25 साल का जो मिनिमम प्रीमियम है, या तो थोड़ा डिस्काउंट भी हो गया है, वो लेवल पे इंडिया चल रहा है। तो वैल्यूएशंस का इश्यू नहीं रहा। सेकंड इज अर्निंग्स रिविजन्स। तो इंडिया की जो अर्निंग्स है, वैसे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ है, लेकिन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी ग्रोथ कम है, अर्निंग्स में प्रॉफिट ग्रोथ कम है। क्योंकि यूएस, कोरिया, ताइवान, जापान वगैरह में टेक्नोलॉजी कंपनीज के बड़े वेटेज होने से जो अर्निंग्स थे, प्रॉफिट के एस्टिमेट्स, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्निंग्स मोमेंटम एक बहुत बड़ी चीज होती है जब कोई एसेट मैनेजर अलोकेशन करता है, तो वहां पे पॉजिटिव अर्निंग्स मोमेंटम है। तो वो एक सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन, जैसे मैंने कहा, करेंसी है और एआई का थीम है। करेंसी मेरे ख्याल से स्टेबलाइज हो सकती है जैसे ही ऑयल का इश्यू सॉल्व है। एंड प्लस, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट भी काफी सारी चीजें सोच रही हैं, जैसे कि कोई इंटरनेशनल बॉन्ड्स कर दें, एफआई टैक्सेशन बेटर कर दें। वो मेरे ख्याल से हमेशा इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि हम क्राइसिस में एक्ट करते हैं, बट चलो, देर हो दुरुस्त हो, वो मेरे ख्याल से कोई ना कोई मेजर्स तो आ ही जाएंगे। एआई की थीम है मेरे ख्याल से,
माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट ये थोड़ी ज्यादा हाइप हो चुकी है, और आज नहीं तो कल विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल सी द पीक ऑफ दैट हाइप। और वो हाइप जब नॉर्मलाइज होगी, या तो बबल नहीं कहेंगे, बर्स्ट होगी, या तो कम होगी, तो मेरे ख्याल से इंडिया का रिलेटिव जो वैल्यूएशन है वो तो अट्रैक्टिव हो चुका है, वेटेज भी काफी कम हो चुका है, लोग अंडरवेट हो चुके हैं इंडिया में। तो एक छोटा सा भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो मेरे ख्याल से एफआई बड़े पैमाने में इंडिया आ सकते हैं। हम्म। तो ये एआई का जो है वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो गया, थोड़ा सा भी पॉजिटिव आएगा ट्रिगर तो एफआईज वापस आ सकते। दोनों ही चीज़ें जो है एआई और एफआईज दोनों के माहिर हैं। अनुराग सिंह जी, सवाल नहीं पूछूंगा, अपने आप बताइए इस मुद्दे पे अपना क्या राय रखते हैं आप, क्या राय रखते हैं आप? लक्ष्मण जी, तो लाख टके का सवाल है, बट देखिए दो बातें उसमें कहता हूँ। मेरे सर ने जो कहा है वो एकदम ठीक है, उसी में ऐड करता हूँ। देखिए एक एक तो एमएससीआई का इंडिया वेटेज, सब लार्जर एफआईज एमएससीआई को फॉलो करते हैं। प्री पेंडेमिक उसका वेटेज, इंडिया का वेटेज था 19%, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 9%, 9%। ओके, वो 9% से जैसे अर्निंग्स बढ़ी इंडिया में, वो टेक कंपनीज की, और पेंडेमिक के बाद में, तो वो बढ़ के 2024 में अबाउट 20% का पीक इंडिया का वेटेज आ गया। लेकिन फिर जब एआई का इफोरिया शुरू हो गया तो वो कम हो गया, अभी वो 12% का वेटेज है। मेरा ख्याल है थोड़ा और बिकवाली हो जाएगी, वो 9 तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा, विच वॉज फाइन, बट प्री पेंडेमिक भी हम ठीक ही चल रहे थे। सवाल ये होगा उसके बाद भी बेचते हैं कि नहीं, वो देखना होगा। अभी 9-10% तो आ जाएगा मेरे ख्याल से एफआई का वेटेज। अब इस पे एक दूसरा पॉइंट ऐड करता हूँ लक्ष्मण जी, जो कि थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। हम हमेशा अमेरिकन कंपनीज की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज अदर बिहेवियरल चेंज दैट वी नीड इन इंडिया। अब यहाँ पे आप देखते हैं सीएनबीसी चैनल पे ऑलमोस्ट हर महीने स्कॉट बेसेंट आ जाते हैं और लाइव इंटरव्यू करते हैं। लाइव ही इज एड्रेसिंग क्वेश्चंस, लाइव थिंकिंग, ऑन द स्पॉट, एंड बिल्कुल कैजुअली, एंड इट्स अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन। सो ऑलमोस्ट हर महीने स्कॉट बेसेंट का व्यू, और ट्रम्प तो कॉन्फ्रेंसेस करते ही रहते हैं, वो व्यू पता लगता है लोगों को क्या है। अब देखिए, मैं चाहता हूं कुछ हद तक इंडिया में थोड़ा ओपननेस ये वाली आए कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीएम डायरेक्टली दे आर लाइव ऑन सीएनबीसी एंड क्विकली आंसरिंग क्वेश्चंस। ये इंडस्ट्री बहुत बहुत समय से, 6 महीने साल हो गया इसको कहते हुए कि एफआई टैक्सेशन कम करें, लेकिन इस पे एक 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 व्यू ही जानना मुश्किल होता है। मैं एक थोड़ा सा प्रोवोकेटिव व्यू ले रहा हूं, पहले आपके चैनल पे कह चुका हूं और बार बार ट्वीट कर चुका हूं। माई सेंस इज इंडियन गवर्नमेंट इज ओके लेटिंग दिस मनी गो आउट। उनकी पॉलिसी है कि ये फॉरेन डिपेंडेंस मनी पे कम हो। तभी जब क्राइसिस आया तो पीएम ने ये अपील किया कि आप इंपोर्ट्स को कम करें। ही डिडंट से कि यार आप कल एफआई का टैक्सेशन खोल दीजिए, इजी हो जाएगा, बट उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते वो। तो ग्रेजुअली आई थिंक इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी, बट गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए। लेट अस नॉट कीप इंडस्ट्री इन अ लिम्बो जिसपे इतने सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है। थोड़ा मुझे लगता है कि ये मैं, इफ आई एम मिसरीडिंग द गवर्नमेंट दैट्स फाइन, बट एफआईआई भी गवर्नमेंट को मिसरीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। द सिग्नल इज दैट इफ यू आर गोइंग आउट वी आर ओके विद इट। नहीं, पता नहीं, इस राय से थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी को भी फॉलो करता रहा हूँ। तो जो चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं उतना खुलकर सरकार नहीं कहे कि एफआईज हमें नहीं चाहिए, हम एफआईज पे टैक्सेशन घटाने वाले हैं, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या कुछ भी घटाने वाले हैं, क्योंकि वो फिर मार्केट पे इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है। हम लोग का मार्केट अभी मैच्योर होना बाकी है। और जो चीज़ें क्लियरली कही जा सकती हैं कि इंपोर्ट को कम कर दीजिए, तो वो गवर्नमेंट ओपनली कह देती है। अब एफआईज को कैसे बचाना है, बाहर पैसा जा रहा है वो हम जाने दें, ये वाला मुद्रा पता नहीं, मुझे जो सेंस मिल रहा होता है वो उसके हिसाब से वो है नहीं कि नहीं बाहर पैसा जा रहा, तो हमें कोई चिंता नहीं। चिंता है, सरकार इसको लेकर अलग अलग ऑप्शन पे विचार कर रही होती है, वो सब खुल के नहीं बताती। आपने जो कहा बिल्कुल, वो कई गेस्ट ने हमें बताया भी कि थोड़ा सा पॉलिसी डिस्कशन होना चाहिए। अपनी बात आप रखिए, स्टेक होल्डर एफआईज हों, इन्वेस्टर्स अपनी बात रखेंगे, ताकि एक लगे कि हाँ क्या एक दूसरे कंसर्न है सामने निकल कर आएंगे। और रही बात कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल आकर लाइव इंटरव्यू दें, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन हर महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जारी किया जाता है, जिसमें हर इशू पे बिल्कुल सरकार का व्यू रखा जाता है। आप शायद फॉलो कर ही रहे होंगे, देखते होंगे, वेबसाइट पे आता है। लेकिन आपने सही कहा। लेकिन एक चीज़ जो है कि ये व्यू, मिहिर वोरा साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि एफआईज को लाने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाना चाहिए जो बाजार चाहता है, या फिर बाजार को अच्छा लगेगा?
देखिए जैसे अनुराग ने कहा, एक मिनट, एक मेहर सर, एक मिनट, मैं अनुराग सर की बातों को थोड़ा सा काउंटर भी किया, अगर कुछ बोलना चाहे तो अनुराग सर बोल सकते हैं। अनुराग जी। सॉरी, नहीं लक्ष्मण जी, देखिए नोबडी विल कम एंड से कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन सिग्नल्स, देखिए हमारा काम गवर्नमेंट के एक्शंस, गवर्नमेंट को सलाह देना नहीं है, हमारा काम है गवर्नमेंट के एक्शंस को रीड करना और अपना पैसा उस हिसाब से लगाना। हम इन्वेस्टर्स हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी वैसे ही हैं, दे आर रीडिंग द सिग्नल्स, दे टॉक टू द गवर्नमेंट, पर्दे के पीछे वो बात करते ही हैं, अगर उनको दिखता है कि वेलकम नहीं है कैपिटल तो वो कैपिटल पुल करेंगे। और गवर्नमेंट का मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती, बट क्लैरिटी गवर्नमेंट से इंडियन इन्वेस्टर्स को है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी नहीं चाहिए, उनको तो रोज मिल ही जाती है। तो दैट इज माय बिलीफ, और ओपनली आके कोई कहेगा नहीं, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री को तो बता दीजिए कि भाई हमारा, वी आर ओके विद इट, लेट इट गो, वी आर ओके विद लोअर लेवल्स, क्योंकि कल फिर वॉलेटिलिटी रुपी में कम होती है, अदरवाइज एफआईआईज गेट अ होल्ड ऑन योर बॉन्ड मार्केट एंड यू रुपी की वॉलेटिलिटी फिर गवर्नमेंट को वो कंपल्शन में डालते हैं। छोटा सा एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट डजंट लाइक कंपल्शंस जनरली डेवलपिंग कंट्री में, और एनी गवर्नमेंट डजंट लाइक कंपल्शंस। अब ऑयल का प्राइस उन्होंने कंट्रोल किया, अगर फ्री मार्केट कर दे तो फिर इलेक्शन ना हार जाते, तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट अ इजी सॉल्यूशन। मैं मीर सर का व्यू सुनना चाहूंगा, बट आई वॉज डेलिबरेटली ट्राइंग टू बी प्रोवोकेटिव कि कोई जवाब तो आए, मतलब नॉट नॉट फ्रॉम द मीर सर से नहीं, सरकार से जवाब आए। मीर सर तो बताएंगे जी। लक्ष्मण जी आपकी आवाज मुझे नहीं आई। हाँ, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है एफआईआईज को वापस लाने के लिए या फिर एफआईआईज को बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाए जो आप बाजार पसंद करेगा और एफआईआईज को भी पसंद आएंगे? ये सबसे पहले तो हम अक्नॉलेज करें कि हमें एफआईआईज की जरूरत है, ओके, क्योंकि अभी भी मतलब हम आप भी मानते हैं अनुराग जी की तरह की सरकार मान के चल रही कि एफआईआईज की जरूरत हमें है नहीं, सच? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऑल सेड एंड डन, आफ्टर ऑल द एक्सपोर्ट्स इन सर्विसेज सब मिला के, रेमिटेंसेस मिला के भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कैपिटल फ्लो से ही पॉजिटिव होता है। हमारी ट्रेड डेफिसिट बड़ी है, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आफ्टर गेटिंग रेमिटेंसेस एंड ऑल दैट आल्सो इज नेगेटिव। सो जो कंट्री परमानेंटली करंट अकाउंट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट चलाती है वो बैलेंस हमेशा फॉरेन फ्लो से ही होती है। तो हमें एफडीआई की जरूरत है, हमें एफपीआई एफआईआईएस की भी जरूरत है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारी करेंसी परमानेंटली वीक रहेगी, और जिस तरह की मूवमेंट्स हम देख रहे हैं करेंसी में वो दे विल बिकम अ डेली मूवमेंट। तो मेरे ख्याल से मेरे मन में तो कोई शक नहीं है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और अगर ये एक्नॉलेज किया तो फिर डेट है और इक्विटी है, उसमें हमें फॉरेनर्स के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं टैक्स जीरो कर दीजिए, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। और इसमें क्या होता है कि पिछले 10 साल से और 7-8 साल से हमारी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही थी, लोकल मार्केट के डोमेस्टिक फ्लोज भी अच्छे थे, तो रिटर्न्स आ रहे थे। तो जब रिटर्न्स आते हैं तो ये सब सवाल कम उठते हैं। लेकिन जब हमारी अर्निंग्स स्लो डाउन आई है पिछले 2-3 साल में और करेंसी भी वीकन हो रही है और एफआईआईज देख रहे हैं कि रिटर्न्स भी नहीं आ रहे और टैक्सेशन भी आई है, तो फिर ये टैक्स वाली एंगल भी आ जाती है, हाईलाइट हो जाती है। बट स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से वी शुड बी ऑन पार विद अदर कंट्रीज। वी शुड मेक लाइफ हमारी जो है एफआईआईज की जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं वो भी हमें सॉल्व करने हैं। तो टैक्स और ऑपरेशनल इश्यूज, दोनों इश्यूज हमें एड्रेस करने हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने ही वाली है फॉर ग्रोथ। क्योंकि हमें अगर 8% ग्रो करना है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक सेविंग से नहीं होगा, हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी।